हे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फिबोनाची सीरीज़ को देखने वाले हैं। सी लैंग्वेज में फिबोनाची सीरीज़ को हम प्रिंट करेंगे। तो फर्स्टली हमने यहाँ पर बेसिक सा अपना कोड लिख लिया। लाइक जो भी सी का स्ट्रक्चर होता है हैज़ इंक्लूड स्टूडियो और कोनियो, और फिर हमने यहाँ पर मेन लिखा। मेन एज़ यू नो कि ये सी लैंग्वेज में कितनी इम्पॉर्टेंट है। ये एज अ एंट्री पॉइंट इसमें काम करती है। फिर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया, और हमारा वेरिएबल n है, और n वो टर्म है जहाँ तक का हमें फिबोनाची सीरीज चाहिए होगा। ठीक है। फिर हमने इस n को यहाँ प्रिंट करा। हमने यूजर से इनपुट लेने के लिए प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज़ करा। और स्कैनफ में हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं %d का। %d क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम %d का यूज़ करेंगे। एंड हमने यहाँ पे यूज़र से वैल्यू इनपुट करा लिया। अब हम यहाँ पर फॉर लूप चला देंगे क्योंकि हम फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर फॉर लूप के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये वो वैल्यू होगी जिसके जो हमारा हमारा चेंज होता रहेगा। ओके। यहाँ पर हमने फॉर लूप का सिंटेक्स लिख दिया, और अब हम फिबोनाची का जो मेन लॉजिक है वो लिखेंगे। तो इसके लिए हमें और वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल a लिया। a इज इक्वल्स टू -1 हमने इनिशियलाइज़ कर दिया, एंड b इज इक्वल्स टू 1। और हमें एक और थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर c ले लिया। ठीक है, मतलब टोटल हमें इसमें 5 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर अब हम अपना मेन लॉजिक लिख रहे हैं। c वो वैल्यू है जो जो एट द एंड हमारे लिए आउटपुट आएगा। ओके। तो ये हो गया, और अब हम यहाँ पर सी को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है। और हमने यहाँ पर \t का यूज़ करा है। तो \t क्यों यूज होता है? ये हमारे टैब के लिए यूज होता है। तो इसका ये काम कैसे कर रहा है वो हम आगे आउटपुट में देखेंगे कि हमने /t क्यों लिखा है। और यहाँ पर हम उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिर हम यहाँ पर फिबोनाची सीरीज़ का लॉजिक जैसे काम करता है, हमने सी प्रिंट करा दिया, एंड देन हमने यहाँ पर a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू c प्रिंट करा दिया। अब हम इसके लॉजिक को ड्राई रन करके देखेंगे कि ये कैसे एक्चुअली में ये कैसे काम कर रहा है, फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमारा कोड रेडी हो गया है, तो अब हम इसे प्रिंट करा रहे हैं। अभी हमारा कोड रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे रन कराएंगे। एंड ये हमने लिखा GCC। ये हमने क्योंकि हम VS कोड में इसको रन करा रहे हैं, तो उसके जो कुछ मेथड्स है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये हमारा इंटर टर्म हमने 5 एंटर करा, तो आप देखेंगे कि आउटपुट 5 टर्म तक आ गया। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि हमारा जो C है वो ये लास्ट का जो वैल्यू है वो C को शो कर रहा है। तो ट्राई रन करके देखने वाले हैं कि फिबोनाची का ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने वो वेरिएबल्स लिखे हैं जो हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ करा है, एंड ये हमारा फॉर लूप और ये मेन कॉन्सेप्ट की कैसे फिबोनाची वर्क करता है। सो यहाँ पर अगर लेट्स सपोज़ कि हमें 5 तक की फिबोनाची चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5 ले लिया, मीन्स कि हमारा जो n इज इक्वल्स टू है वो 5 है, हमारी वैल्यू 5 है। फिर हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर हम कोड यहाँ चेक करेंगे। n हमारा 5 तक होगा, तो पहले यहाँ पर हमने देखा कि 1 से हमने इनिशियलाइज़ कर दिया है i को। ठीक है,
तो I इज इक्वल्स टू 1 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5। सो यहाँ पर ये ट्रू है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या करेगा, c इज इक्वल्स टू प्रिंट कर देगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने a इज इक्वल्स टू -1 एंड b इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज़ करा है। सो यहाँ पर c इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स यहाँ पर जो हमारी c की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम यहाँ c को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो हमारा पहला वैल्यू c 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे हमें क्या करना है कि b की वैल्यू को a में स्टोर करा देना है, b की वैल्यू को a में स्टोर करा देना है। तो v की वैल्यू हमारा यहाँ पर 1 है, ये a में स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स कि a इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो हमारी c की वैल्यू है उसको हमें b में स्टोर करा देना है। सो c की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 है। ओके, तो यहाँ पर b में स्टोर कराएंगे, इट मीन्स कि b इज इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड अब हम इस वैल्यू को 2 कर देंगे। जब भी हम इसको 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू। तो हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर। अब हमारा a इज इक्वल्स टू 1 है एंड b इज इक्वल्स टू 0 है, तो हम यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, 1 प्लस 0। अब ये कितना हो जाएगा, 1। अभी हमारा c का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर हम देखेंगे कि b की वैल्यू को a में स्टोर कराना है, तो b की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो अभी हमारा a का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड c की वैल्यू को b में स्टोर कराना है। तो c की वैल्यू हमने देखा कि यहाँ 1 है, इसको हम कट कर देंगे क्योंकि अब c की वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू 1 b में स्टोर हो जाएगा, मीन्स b इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 3 कर देंगे। जब हम n इज इक्वल्स टू 3 करेंगे तभी हमारा ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, हम इसमें जाएंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अभी हमारी a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 1, तो हम इसको यहाँ पर करेंगे a की वैल्यू 0 प्लस b की वैल्यू 1, हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। ये 1 आएगा, तो ये c यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ जाएंगे, b की वैल्यू को a में स्टोर कराना है, b की वैल्यू यहाँ से 1 है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड c की वैल्यू को b में स्टोर कराना है, c की वैल्यू हमारा यहाँ से 1 है, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब हम इसे 4 कर देंगे। हम 4 इसको इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने n 5 दिया हुआ है तो हम इसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 कंडीशन ट्रू। अब हम इस लाइन को देखेंगे, इस लाइन में c इज इक्वल्स टू a प्लस, इसको हम भी कट कर देते हैं क्योंकि ये हमारा काम हो चुका है। और यहाँ पर c इज इक्वल्स टू a प्लस b है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो यहाँ पर अगर हम 1 प्लस 1 करते हैं क्या हो जाएगा, 2। तो अभी हमारी c की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पर c प्रिंट हो जाएगा 2। अब यहाँ पर b की वैल्यू को a में स्टोर कराना है, b की वैल्यू है 1। अब यहाँ हम देखेंगे कि c की वैल्यू को b में स्टोर कराना है, तो हमारी c की वैल्यू क्या है, यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू है 2। ओके, अब हम यहाँ पर 5 करेंगे। 5 क्यों करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन दे रखा है, तो हम 5 तक इसको चलाएंगे। हमने 5 करा, फिर हम इसमें जाएंगे, इस लाइन में c इक्वल्स टू a प्लस बी है, a प्लस बी में हम देखेंगे कि a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 2, तो हम यहाँ पर करेंगे a इज इक्वल्स टू 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 2, तो हमारा आउटपुट c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। c इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। फिर हम इसे यहाँ पर 3 को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पर इसे प्रिंट करा देंगे। अब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, तो
हम अब यहाँ पर बी की वैल्यू को ए में स्टोर करा देंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर ये बी की वैल्यू 2 है तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर सी की वैल्यू को बी में स्टोर करा देंगे तो सी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3 है। ओके, तो क्योंकि हमें सी 5 हमारा टर्म जो था 5 था, हमारा टर्म n=5 था, हमने यहाँ पे लूप चला दिया 5 तक। ठीक है, यहाँ पर हमने लूप चला दिया 5 तक और हमने ये प्रिंट करा दिया। अगर हम देखें जनरली तो ये हमारा फिबोनाची क्या होता है कि पहले 2 टर्म का सम थर्ड आना चाहिए। लाइक हमने पहले 2 टर्म को -1 और 1 दिया तो हमारा 0 आ गया, फिर 0 और 1 का सम किया तो 1 आ गया, 1 एंड 1 का सम किया तो 2 आ गया, 2 एंड 1 का सम किया तो 3 आ गया। तो ये हमारा फिबोनाची सीरीज होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।